हेलो स्टूडेंट्स। डेट 22 नवंबर 2024 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत ने जो है जर्मन के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 10वीं रैंक प्राप्त की है। ये जो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें उन देशों को शामिल किया जाता है जो कि जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी तक भी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में कोई भी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्थान पर कोई नहीं आया है, बल्कि फोर्थ स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने। इन्हीं के साथ जो है चीन, जो कि एक बहुत बड़ा देश है, यह भी इस प्रदर्शन सूचकांक में 55वीं रैंक प्राप्त की है। और वहीं यूएसए ने 57वीं रैंक प्राप्त की है, यानी कि अमेरिका जो है 57 नंबर पे आया और चीन 55 नंबर पे आया। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो है ये जर्मन वॉच संस्था करती है। भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इस साल जो है भारत का स्थान 105 रहा और 2023 में भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111 रहा था। पर्यावरण सूचकांक में भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? तो पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान 176 रहा है और इसी के साथ साथ जो है इसमें कुल 180 देश जो है शामिल रहे पर्यावरण सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो कोप 21 जो कि पेरिस में हुआ था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 21वें क्रम की पेरिस में हुई थी 2015 में, उसमें ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे भारत और फ्रांस थे, यानी कि भारत और फ्रांस ने मिलकर जो है ये ISA की स्थापना की थी। और हाल ही में जो है ISA का 104वां पूर्ण सदस्य देश जो है आर्मेनिया बन चुका है। आर्मेनिया की राजधानी थेरेवन है। इंडिया जो है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है अध्यक्ष है और फ्रांस ISA का सह अध्यक्ष है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हाल ही में महानिदेशक पद पर आशीष खन्ना को नियुक्त भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस जो है, यानी इसका जो उद्देश्य है वो है कि सौर ऊर्जा का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन रूस के कजान शहर में हुआ था और इसी के साथ साथ जो है ब्रिक्स 2024 में कजान में ही कजान घोषणा पत्र भी जारी हुआ, जिसके अंतर्गत ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश भी शामिल हुए। अब ब्रिक्स का नाम बदलकर ब्रिक्स प्लस हो चुका है। कोप 19 की बैठक कहाँ हुई है? तो कोप 19 की बैठक जो है बाकू अजरबैजान में हुई है। G7 2024 की बैठक कहाँ हुई? तो ये इटली में हुई, जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे। भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। आसियान 2024 कहाँ हुआ? तो ये वियतनाम की राजधानी लाओस में हुआ है आसियान 2024 का शिखर सम्मेलन। भारत जो है आसियान का भी सदस्य देश नहीं है। SCO 2024 कहाँ पर हुआ? तो ये हमारा SCO 2024 का शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के
सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है हाल ही में भारत कैरिकोम शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गुआना देश में गए थे, जहां पर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को गुआना ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी जो हैं ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि गुआना देश में गए हैं। पहली प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी जो कि गुआना में 1968 में गई थी, और इस बार जो है यानी कि इस साल 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुआना गए। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुआना जो है ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। गुआना के पास में ही एक देश है वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला और गुआना जो है ये पड़ोसी देश हैं। और हाल ही में जो है वेनेजुएला के दो विपक्षी नेताओं को जो है सखारोव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुआना के द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से पहले भी कई सारे देशों के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इससे पहले मिला था नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार, डोमिनिक रिपब्लिक का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, रशिया का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, और इसी के साथ जो है अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री को 17 देशों के हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। पीएम मोदी की पुस्तक है, एक है हमारी एग्जाम वॉरियर और दूसरी है हमारी ज्योतिपुंज। फिजी के सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को जो है फिजी ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया। पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो हमारी आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति होती है, ये दो देशों के बीच में होती है, और इसमें केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि सरकार से सरकार तक ही जो है कम्युनिकेशन होता है। और इसी के साथ साथ पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति यानी कि भारत की जो वार्ता हुई है, भारत की गवर्नमेंट की वार्ता, वो सिंगापुर की गवर्नमेंट से हुई है। प्रबोवो सुबियांतो हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो जो है ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो जापान के अगले प्रधानमंत्री जो है शिगेरू इशिबा बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन का संबंध किस रोग से है? तो नेफिथ्रोमाइसिन जो है ये भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया एंटीबायोटिक है, और इसका जो इलाज किया जाएगा वो निमोनिया को खत्म करने के लिए किया जाएगा। इसको जो लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। निमोनिया में जो होता है फेफड़े और श्वसन तंत्र में जो होती है परेशानी आने लगती है, यानी कि आपको सांस लेने में परेशानी होती है और फेफड़ों में भी परेशानी होती है। निमोनिया जो है एक जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है, और निमोनिया जो होती है वैसे तो किसी भी उम्र के लोग को हो सकती है, मगर परंतु जो निमोनिया होती है स्पेशल करके बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। बच्चे एकदम ही निमोनिया के ग्रस्त में आ जाते हैं। नेफिथ्रोमाइसिन को जो लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। सर्वावैक्स वैक्सीन किस रोग के उपचार की वैक्सीन है? तो सर्वाइकल कैंसर या इसको हम गर्भाशय कैंसर भी कहते हैं, इसके इलाज के लिए जो है हम लोग सर्वावैक्स वैक्सीन का
लगाते हैं। हैविशियोर वैक्सीन जो है हमारे हेपेटाइटिस ए के लिए यूज होने वाली वैक्सीन है। वहीं कुनैन जो है, कुनैन वैक्सीन, ये मलेरिया रोग में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन है। हमारी जो नेफिथ्रोमाइसिन जो हमारी वैक्सीन है, इसमें जो है आपको 3 दिन तक डोज लेनी पड़ती है और मार्केट में जो है ये है यानी कि नेफिथ्रोमाइसिन जो है मिकनोफ के नाम से लॉन्च होगी। वहीं BCG यानी कि बैसिलस कैलमेट गुएरिन जो होती है हमारी, ये टीबी के उपचार के लिए यूज़ होने वाली वैक्सीन है। और वहीं DPT जो होती है यानी कि डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस वैक्सीन जो होती है, ये हमारे 3 रोगों के लिए इस्तेमाल होती है। पहला हमारा डिप्थीरिया, दूसरा काली खांसी और तीसरा है टिटनेस। काली खांसी को हम पर्टुसिस भी कहते हैं। जीवाणु से होने वाले बहुत सारे रोग हैं, जैसे प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, कुष्ठ, टेंशन और हैजा। ये आदि जो होते हैं हमारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नो योर मेडिसिन ऐप जो है ये नाडा ने लॉन्च किया है। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा की स्थापना जो है 2005 में हुई थी। नाडा के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नो योर मेडिसिन लॉन्च करने का उद्देश्य नाडा का यह है ताकि आप लोग मतलब जो एथलीट्स हैं वो पूरे फेयर तरीके से जो है एथलीट्स बने, यानी कि अपने पूरी स्वच्छता के साथ जो है खेल्स में पार्टिसिपेट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एथलीट्स जो होते हैं दवाई लेते हैं जिनमें उन्हें पता नहीं होता है कि ये ड्रग्स में शामिल होते हैं या नहीं। तो यदि उनको कुछ जांच करनी है तो वो लोग जो है नो योर मेडिसिन ऐप का यूज़ करके यह पता लगा सकते हैं कि वह जो आप दवाई ले रहे हैं वो गेम्स में ड्रग्स के तौर पर ली जाएगी या नहीं। इससे जो होगा एथलीट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आर्थिक नेताओं की एपिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये पेरू की राजधानी लीमा में हुआ है। एपिक शिखर सम्मेलन 2024। और इस बार का जो ये शिखर सम्मेलन है, इसका क्रम 31वां क्रम था, यानी कि 31 क्रम था। और इसी के साथ साथ जो है एपेक का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? तो OTT प्लेटफॉर्म वेब्स जो है ये प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। OTT हमारा होता है ओवर द टॉप। वेब्स में जो है हम लोग फिल्म देख सकते हैं, टीवी देखना, गेम्स खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स देखना, और वह सारी चीज़ें आती हैं जिससे आपका मनोरंजन होता है। वो सभी जो है अब आपको वेब्स OTT प्लेटफॉर्म में उपलब्ध होंगी। OTT प्लेटफॉर्म के हमारे जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जियो सिनेमा आदि जो है ये हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स के उदाहरण हैं। वहीं वेब्स का जो पैकेज है, यानी कि आप उससे कितने रुपए खर्च करके देख सकते हैं, तो आप जो है वेब्स का इसमें आप 30 रुपये महीना खर्च करके जो आप इसमें जो भी आपको इसमें सुविधाएं दी जाएंगी वो सब उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं वेब्स का जो ये OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, इसकी टैगलाइन है फैमिली एंटरटेनमेंट। और इसको जो लॉन्च किया है वो गोवा में किया है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। और हाल ही में जो है गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है। और इसमें जो मुख्य देश बनाया गया है, यानी कि एक एमिंग देश बनाया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया है। और भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म जो है सी स्पेस केरला ने जारी किया था। जो गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, उसका जो क्रम था वो 55वां क्रम था।
लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की विजेता कौन सी फिल्म रही है? तो द फेबल जो है ये साउथ इंडियन मूवी है। इसको जो है लंदन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। द फेबल जो है ये भारत की पहली फिल्म है जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है? तो वॉल्ट डिज्नी मीडिया जो है इसने रिलायंस ग्रुप के साथ जो है विलय कर लिया है और अब ये विलय होने के बाद जो है हमें 100+ चैनल्स जो है उपलब्ध कराएगा और इसके साथ साथ 2 OTT प्लेटफॉर्म भी हमें देगा। पहला है हमारा हॉटस्टार और दूसरा हमारा जियो सिनेमा। ये दोनों ही जो अब विलय हो गए हैं और ये वैसे तो ये हमें 2 अलग-अलग ऐप्स के रूप में दिखाया देगा, परंतु आप अगर किसी एक को इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों में ही जो है अब ये विलय हो चुके हैं तो ये सेम ही दिखाई देंगे। 96वें ऑस्कर में सबसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इस बार का जो ऑस्कर का जो आयोजन हुआ था वो 96 क्रम का हुआ था और इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है ओपनहाइमर को मिला था। परमाणु बम का जो पिता है वो ओपनहाइमर को ही कहा जाता है और ओपनहाइमर में जो मेन लीड का रोल किया है वो किया है किलियन मर्फी ने और किलियन मर्फी को इस रोल के लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत ने जो है चाइना को हराकर तीसरी महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है और ये महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस का जो आयोजन किया था यानी कि होस्ट किया था वो बिहार में स्थित राजगीर में हुआ था और इस बार का जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी थी इसका जो क्रम था वो 8वां क्रम था और इसके अलावा जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत जीता है और उसमें भी जो है भारत ने चीन को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया। पहली बार जो है भारत ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस जो है 2016 में जीता था और दूसरी बार जो जीता था वो 2023 में जीता था और इन तीनों ही बार जो है भारत विजेता रहा। दक्षिण अफ्रीकी लीग SA2O में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो है दिनेश कार्तिक बन चुके हैं। ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि दक्षिण अफ्रीकी लीग SA2O में शामिल हुए। नोवा T20 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये पहले जो है बांग्लादेश इसका आयोजन करने वाला था परंतु बांग्लादेश में न होकर ये UAE में यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ इमारेट्स में हुआ है और इसमें जो विजेता रही वो न्यूजीलैंड की महिला टीम रही है। न्यूजीलैंड महिला टीम जो है ये अपने देश के लिए पहला वर्ल्ड महिला T20 वर्ल्ड कप जीती है पहली बार। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर यानी कि 344 रनों पर 4 विकेट का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर 344 रनों पे 4 विकेट का जो है जिम्बाब्वे की टीम ने बनाया है और जिम्बाब्वे ने ये रिकॉर्ड जो है गाम्बिया देश को हराकर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो मत्स्य पालन दिवस जो है ये 21 नवंबर को मनाया गया और इस बार का जो दिवस मनाया गया था मत्स्य पालन दिवस इसका थीम था भारत की नीली क्रांति यानी कि भारत में जो नीली क्रांति है इसको बढ़ावा। विश्व मत्स्य पालन दिवस की शुरुआत जो है 1997 में हुई थी और
इसको शुरू करने का उद्देश्य है कि नीली क्रांति को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी के साथ साथ जो है 21 नवंबर को ही विश्व मत्स्य पालन के साथ साथ जो है विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया जाता है। और टेलीविजन की जो खोज की थी वो J.L. बेयर्ड यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन की जो है खोज की थी। झींगा पालन को हम लोग गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं और वहीं मछली पालन को हम पीसी कल्चर भी कहते हैं। रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो भारत की तरफ से शामिल आईएनएस शिवालिक जो है इन्होंने आईएनएस शिवालिक जहाज जो है इसने भारत की तरफ से रिमपैक 2024 में जो है प्रतिभाग किया था। और भाग लेने के साथ साथ जो है ये जो है इस आयोजन में जो है ट्रॉफी भी जीती है इसने। नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी भी जीती। चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो वर्ल्ड बैंक जो है बी रेडी रिपोर्ट जारी करती है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और वहीं इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? तो राजस्थान स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो है भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन जो है शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो है हमारे नंदन कुमार झा इनको स्विट्जरलैंड में स्थित इंटरनेशनल माइन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल माइन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि आप माइंड से खेले जाने वाले जो स्पोर्ट्स हैं जो खेल हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। IMS यानी कि इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जो उदाहरण है यानी कि माइंड से खेले जाने वाले खेलों का जो उदाहरण जैसे शतरंज, पोकर। शतरंज जो है आप इसमें मतलब ब्लैक और वाइट कलर की गोटियां होती हैं। उसमें कोई किंग होता है, क्वीन होती है, घोड़ा होता है, प्यादा होता है, वजीर होता है, ऐसे इसमें होते हैं। इसमें आप जो है शतरंज में ऐसे खेलते हैं। वहीं पोकर में जो है आप लोग एक राउंड घूमने वाला पहिए टाइप का होता है जिसमें आप एक नंबर को जो है चुनते हैं। यदि आपकी बॉल वहां जाती है तो आपको उससे वो फायदा होता है। पोकर जो है एक टाइप से जुए टाइप का खेल है। वहीं IMSA का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। IMSA की स्थापना जो है 2005 में हुई थी। टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो विश्व नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन ने जो है टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब पुरुष वर्ग में जीता। वहीं महिला वर्ग में जो है कैटरीना लैग्नो जो कि रूस की रहने वाली है, इन्होंने यह खिताब जो है जीता। शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन रहे हैं? तो मेल और फीमेल दोनों में ही जो है शतरंज ओलंपियाड का विजेता भारत रहा है। और इस बार का जो ये शतरंज ओलंपियाड था ये 45वें क्रम का शतरंज ओलंपियाड था और इसको जो है हंगरी बुडापेस्ट ने जो है आयोजित किया था। और फाइड चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी जो है वो अनीश सरकार बन चुके हैं जिसकी उम्र 3 साल 8 महीने है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड जो है ये 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की जो है मेजबानी करेगा।
इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डैनियल बेरनबोइम और अली अबू अव्वाद, इन दोनों को ही जो है इंदिरा गांधी के जन्म दिवस यानी कि 19 नवंबर को जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेलियन बेरनबोइम जो है ये एक पियानो वादक है और वहीं अली अबू अव्वाद जो है ये एक फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इससे पहले जो है हमारा संविधान हमारा सम्मान का आयोजन 2 बार हो चुका है और तीसरी बार जो आयोजन हुआ है वो हमारा गुवाहाटी में हुआ है। ये इसका 30वां संस्करण है, तीसरे क्रम का हुआ है गुवाहाटी में। और इसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो कि हमारे विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी कि कानून अध्यक्ष, कानून मंत्री हैं हमारे। और जो पहला हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान हुआ था वो बीकानेर में हुआ था और दूसरा जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था और तीसरा जो हुआ है वो गुवाहाटी में हुआ। विधानसभा में साइन करने वाले कुल सदस्य जो है वो 284 हैं और इसमें विधानसभा में साइन करने वाली इन सदस्यों में कुल महिला सदस्य 15 हैं। ये हमारा संविधान हमारा सम्मान जो क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है गुवाहाटी में, इस सम्मेलन को शुरू करने से पहले इन विधानसभा में 15 महिला सदस्यों के सम्मान में जो है पौधे लगाए गए हैं और इस 15 महिला सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम सदस्य जो थी वो बेगम एजाज रसूल हैं। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन जो है लखनऊ में हुआ है। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने किया है? तो इसका संस्करण जो है भारत ने किया। कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद समिति जो है या कमेटी, इसकी सिफारिश पर जो है कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमस ई कर्ट्स का निधन हुआ है, इनका संबंध किस आविष्कार से है? तो थॉमस ई कर्ट्स जो है इन्होंने कंप्यूटर युक्त बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का जो है आविष्कार किया था और इससे जो है ये बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ये उन लोगों के लिए जो है जो कंप्यूटर्स की और लैंग्वेजेस को, यानी कि जो प्रोफेशनल लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने से पहले या उनको आसानी से सीखने से पहले जो है आप लोग बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज को है सीख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अग्नि मिसाइल का जनक कौन है? तो रामनारायण अग्रवाल जो है ये अग्नि मिसाइल के जनक हैं। पीटर हिक्स ने किसका जो है आविष्कार किया है या किसकी खोज की है? तो पीटर हिक्स ने जो है हिक्स पार्टिकल या इसको हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, इसकी जो खोज की है वो पीटर हिक्स ने की है। हिक्स पार्टिकल है ये माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो हिक्स पार्टिकल से ही हुआ है। भारत की पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी किसने की थी? तो डॉक्टर वेणुगोपाल जो है इन्होंने भारत के लिए पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जेनेट यांग जो है ये अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने जो है स्पेस एक्स कंपनी, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसके साथ मिलकर जो है क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है।
इस मिशन के अंतर्गत जो है सुनीता विलियम्स को जो है फरवरी 2025 तक जो है धरती पर वापस लाया जाएगा, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से जो है सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन में फंस चुकी हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।